तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के सामने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के लिए मख्सूस जगह पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे की तनसीब पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने एक दूसरे को चैलेंज भी किया। रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आंजीहानी राजीव गांधी के मुजस्समे को हटाने की धमकी पर बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर पर तनकीद की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने केटीआर से सवाल किया कि क्या आप सेक्रेटेरिएट से राजीव गांधी का मुजस्समा हटाकर उसकी जगह अपने वालिद का मुजस्समा लगाना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तहरीक के नाम पर तेलंगाना को लूटने वालों के मुजस्समे सेक्रेटेरिएट के सामने नहीं लगाए जाने चाहिए। उन्होंने बीआरएस कायदीन को राजीव गांधी के मुजस्समे को छूने की हिम्मत दिखाने और खबरदार किया कि अगर वो इस तरह की जुबान बोलते रहें तो तेलंगाना उनका समाजी बाइकआउट करने पर मजबूर हो जाएगा। तेलंगाना में मजीद 2 दिनों तक बारिश के जारी रहने की महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है। इस सिलसिले में आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल अजला के अलावा जगतियाल, राजन्ना सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इसी तरह भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम अजला के अलावा महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भुवनगिर, हैदराबाद, मेडचल, मरकाजगिरी के लिए जारी करदा येलो अलर्ट के बरकरार रहने की महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है। वाज़ेह के शहर हैदराबाद में कल रात भर मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश का पानी जमा होने की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का करना पड़ा सामना। हैदराबाद में आज सुबह हुई तूफ़ानी बारिश के दौरान लाल बहादुर स्टेडियम की बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। दीवार मुनहदिम होने की वजह से वहां पार्क की हुई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ताहम फौरी तौर पर इस हादसे में किसी के ज़ख्मी होने या किसी की हलाकत की फौरी इत्तला नहीं है। इस दौरान शहर के पंजाकुटा इलाके में बिजली गिरने का वाक़या भी पेश आया, जिसके नतीजे में इलाके में बरक़ी सरबराही में खलल पड़ा। इस हादसे में भी किसी के ज़ख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अस्पताल की सिक्योरिटी का जायज़ा लेने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी। आपको बता दें कि रियासत में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 7वें दिन में दाखिल हो गई। इस दौरान तेलंगाना जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के एक वफ्द ने सदर डॉक्टर राहुल कोमो की क़यादत में वज़ीर से मुलाकात की और अपने मुतालिबात पेश किए। जूनियर डॉक्टरों ने GO 103 के मुताबिक रियासत के तमाम सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में SPF फोर्स के साथ हिफाजती इंतजाम शुरू करने की दरख्वास्त की। इसके अलावा उन्होंने अस्पतालों में CCTV कैमरों की तनसीब और तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती का मुतालबा किया। वफ्द ने वज़ीर को एक नुमाइंदा भी पेश किया, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट बिल साल 2022 को लागू करने और तमाम सरकारी, जनरल और टीचिंग अस्पतालों में ऑन ड्यूटी रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए ड्यूटी रूम्स की फराहमी पर जोर दिया। कोलकाता में 31 साल खातून ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत रेजी के बाद कत्ल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। अदालत ने डॉक्टरों की हिफाजत के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाने की बात कही। ये टास्क फोर्स अदालत की निगरानी में बनेगा, जिसमें डॉक्टरों को भी शामिल किया जाएगा। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत 5,000 करोड़ रुपए के बजट से तेलंगाना के 30 इलाकों में 120 रिहायशी स्कूल शुरू करेगी। ये ऐलान सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा एक मीटिंग में किया गया, जिसमें रियासती वज़ीर पूनम्बर भाकर और SC, ST, BC और अक़लियती रिहायशी स्कूलों के अहदेदार भी मौजूद थे। इजलास के दौरान अहम हिदायत में से एक सरकारी हॉस्टल्स और रिहायशी स्कूलों में हर तालिब इल्म के लिए बेड और बिस्तरों की फराहमी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को मौजूदा सहूलियात की फहरिस्त मुरतब करने और इजाफी ज़रूरियात के लिए तजावीज़ पेश करने की हिदायत दी। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के बोराबंडा से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुस्लिम खातून ने BRS कारगुजार सदर KTR को राखी बांधी, जिसके गूंगे और बहरे 5 साल बेटे जुहान खान के इलाज के लिए KTR ने मदद की थी। पीर के रोज़ राखी त्यौहार के मौके पर जुहान खान की वालिदा ने KTR के घर पहुंचकर राखी बांधते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। 5 साल कबल KTR ने सोशल मीडिया के जरिए जुहान की कहानी सुनी, जो पैदाइश से समात और बोलने से महरूम था। उसके इलाज के लिए ज़रूरी मदद फराहम की। 5 साल की मुख्तलिफ जद्दोजहद के बाद जुहान अब दूसरे बच्चों की तरह सुन और बोल सकता है, जिस पर उसकी वालिदा ने KTR को राखी बांधते हुए उनका शुक्रिया किया अदा।
हैदराबाद में मंगल की सुबह हुई तूफानी बारिश में एक शख्स की पानी में बह जाने से हो गई मौत, जिसकी शनाख्त 43 साला विजय के हैसियत से हुई है, जो यौमिया मजदूर बताया गया है। यह हादसा शहर हैदराबाद के मुशीराबाद के रामनगर में आया पेश, जहां विजय काम की तलाश में घर से सुबह 5 बजे निकला था। पानी के बहाव में बहकर हलाक हो गया। सुबह 7 बजे मुकामी लोगों ने उसकी नाश एक चर्च के पास देखकर पुलिस को इत्तला दी। जीएचएमसी और पुलिस ने नाश को मुर्दाखाना कर दिया मुंतकिल। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में मंगल की सुबह 4.9 की शिद्दत के 2 मुसलसल झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर 4.9 शिद्दत का पहला ज़लज़ला सुबह 6:45 बजे के करीब पेश आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा कि दूसरा झटका 4.8 शिद्दत का रिकॉर्ड किया गया और यह तकरीबन 10 किलोमीटर की गहराई में आया। बताया गया है कि ज़लज़ले के नतीजे में किसी भी जानी या माली नुकसान की फौरी तौर पर इत्तला नहीं है। बाद मकानात की दीवारों पर दरारें पड़ गई। हैदराबाद में मंगल की सुबह के बड़ी सातों से कई इलाकों में तूफानी बारिश हुई। बारिश का सिलसिला सुबह 4 बजे के बाद शुरू हुआ। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मकामात पर सड़कें झील में तब्दील हो गई। रामनगर की सड़कों पर मोटरसाइकिल के साथ लोग काफ़ी दूर तक पानी में बह गए। खैरताबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, हाबिट्स, नामपल्ली, बशीरबाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, टैंकबंड, मलकपेट, दिलसुख नगर, एलवी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और पुराने शहर के दीगर इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई। बारिश का सिलसिला सुबह 8 बजे तक जारी रहा। बताया गया है कि कई इलाकों में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। यूसुफगुड़ा ने 12 सेंटीमीटर, राजेंद्र नगर में 11, वेस्ट मारड़पल्ली में 10, उपल में 10 और गोलकुंडा में 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में गुज़िश्ता हफ्ते से सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है और इतवार को 24 कैरेट सोने की कीमत फी 10 ग्राम की कीमत 72,770 तक पहुंच गई है। कहा गया है कि जुमे को यह कीमत 71,620 रुपये थी। इस तरह कीमत में फ़ी तोला 1,150 रुपये का इजाफा हुआ। इसी तरह 22 कैरेट सोने की कीमत में फ़ी तोला 66,700 रुपये हो गई। इसमें फ़ी तोला 1,050 रुपये का इजाफा हुआ है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता महीने सोने पर कस्टम ड्यूटी में कमी के ऐलान के बाद उसकी कीमतों में खातिर ख्वाह कमी आ गई थी, ताहम अभी इसकी कीमतों में इजाफे का रुझान चल रहा है। वज़ीर-ए-आला आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात करते हुए मरकज़ी बजट में आंध्र प्रदेश के लिए किए गए ऐलानात के मुताबिक फंड्स की आजिलाना इजराई की दरख्वास्त की। चंद्रबाबू नायडू अपने 2 रोज़ा दौरे दिल्ली के बाद कल अमरावती वापस हो गए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश के मसाइल पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला से बातचीत को खुशाइन करार देते हुए चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उम्मीद जाहिर की कि मरकज़ी हुकूमत आंध्र प्रदेश के साथ किए गए वादों की जल्द तकमील करेगी। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू ने मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण और मरकज़ी वज़ीर ज़राअत JP नड्डा से मुलाकात की और उन्हें याददाश्त पेश की।